अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। तो गाइस, ये वीडियो है काफ़ी दिनों की और यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे भाई का, क्योंकि हम लोग अब्बू की तरफ गए हुए थे। तो भाई की फ़्लाइट जो सी है वो काफ़ी लेट हो गई थी। तो भाई तकरीबन आया है रात के 10 या 11 बजे। तो यहाँ पे भाई जो सा है वो एंटर हो रहा है अब्बू के घर में। तो गाइस, यहाँ पे भाई जो सा है वो आ गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भाई को वेलकम किया। पतीले यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं जी, गजरेला बनाया हुआ था। और ये है अगले दिन की वीडियो। अगले दिन जनाब हम लोगों ने नान और चनों का नाश्ता किया। और ये थी हमारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, बच्चों के रेडीमेड बॉटल्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह भी थी जो कि भाई भूल गया था देना। तो वो फिर बाद में मेरी तरफ आए थे तो वो ले आए थे। तो यहाँ मैं घर आ गई हूँ। घर आके नमाज़ वगैरह पढ़ी, घर को साफ़ सुथरा किया, सारा सहन साफ़ किया। क्योंकि जब आप घर में 1 या 2 दिन ना हो तो घर की हालत जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाती है, ख़ास तौर पे जब घर में औरत ना हो 1-2 दिन। तो खैर, मैं 2 दिन से घर नहीं थी। घर आके सफाई की। सफाई करने के बाद मैंने अंदर रूम की भी सफाई की, हालांकि मैं करके गई थी, लेकिन आके मैंने फिर दोबारा से सफाई की। और बाहर सिहन को धोया, बर्तन धोए और अपने कपड़े बदले, कुछ धोने वाले थे वो कपड़े धोए। तो गाइज़ ऐसे ही सारा दिन गुज़र गया। तो गाइज़ अभी जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 2 दिन से हम लोग गैस को फेस कर रहे हैं कि गैस आ ही नहीं रही। यकीन माने, जब गैस नहीं आती तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिलेंडर का कभी हम लोग पहले पाइप उतार के, कभी वो जहाँ से मेन गैस आती है वहाँ लगा रहे हैं, कभी सिलेंडर पे लगा रहे हैं। मतलब कि ऐसे ही कभी लगाओ कभी उतारो, कभी लगाओ कभी उतारो, यही चल रहा है। तो सिलेंडर हम लोग कल से यूज़ कर रहे थे, तो सिलेंडर हो रहा था लीक। और हम लोग समझ रहे थे कि वैसे ही सिलेंडर जब चलता है तो उसकी एक स्मेल आती है। और हम लोग चलाई जा रहे थे। रात को मेरे हस्बैंड नीचे खाना खाने के लिए आए तो वो कहते हैं कि सिलेंडर की स्मेल ना आ रही, आप लोगों को नहीं आ रही। हमने कहा कि ये आती होती है। वो उन्होंने जब खोल के देखा तो सिलेंडर लीक था। फिर हम लोग सिलेंडर वाले के पास लेके गए। उसने कोई उसका नट सा था वो तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा घर वापस लेके आए तो वो फिर दोबारा लीक हो रहा था। तो गाइस फिर दोबारा सिलेंडर लेके हम लोग बाज़ार गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बाज़ार में हर चीज़ मिल जाती है। फिर किसी दूसरी शॉप पे सिलेंडर को लेके गए। फिर वहाँ गए, उन्होंने बताया कि इसका ऊपर वाला जो कैप है वो फ़ारिग हो चुका है, वो आप इसको न्यू डलवा लें। तो गाइस वो हम लोगों ने न्यू डलवाया और फिर सिलेंडर लेके घर आए। और अगले दिन जब मैं नाश्ता बनाने लगी तो सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई, क्योंकि वो लीक हो रहा था। जितनी उसमें से गैस थी, जितना हम लोग यूज़ कर रहे थे, तकरीबन उससे ज़्यादा वो लीक हो रही थी। अब गैस पता नहीं गली में सबकी गैस आ रही और हमारी गैस क्यों नहीं आ रही, इसकी परेशानी बहुत है। वाहिद हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाए। हमारा घर ऐसा था कि हमारे घर में बिल्कुल थोड़ी गैस आती रहती थी। और किसी की आए ना आए, लेकिन हमारे थोड़ी गैस आती रहती थी। क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं, पहले हमने ये रेंट पे लिया हुआ था, तो गली वाले ही बताते हैं कि किसी की अगर गैस नहीं आ रही तो हम लोग इधर आ जाते थे इन किराएदारों के पास, तो उधर थोड़ी गैस आती रहती थी। लेकिन अब पता नहीं किसकी नज़र लगी है, हमारी गैस चली गई है। तो गाइस अभी सिलेंडर पे नाश्ता बनाया है, नाश्ता कर लिया है, चाय ऊपर ले आई हूँ मैं, और ऊपर बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। और इसके बाद आज सैटरडे है, और सैटरडे मैं आज अपने अब्बू की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई थोड़ी देर के लिए ही आया है। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ उनके साथ। बड़ी वाली सिस्टर तो अब्बू की तरफ ही हैं। तो ये भाई लेके आया हुआ था नेस्कैफ़े गोल्ड, और मैंने स्पेशली ये कॉफ़ी मंगवाई थी
और अब सर्दियां भी हैं और दिल करता है कि आप कॉफ़ी पियो। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि इस तरह ब्लैक कॉफ़ी बना के पियो पानी वाली, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो गाइस एक दिन मैंने पी तो उसकी करवाहट तो मुझे लगी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे अच्छी लगी, मतलब इतना बुरा भी टेस्ट नहीं था। मैंने कॉफ़ी बना के फिर पी और अभी इस टाइम मैं बैठी हुई हीटर के पास, और जब टाइम गैस का होता था और हमारा हीटर भी चल जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उसके बाद जो है वो हमारा हीटर भी नहीं चला, ना चूल्हे जल रहे हैं, सिर्फ जो भी काम हो रहा है वो सिलेंडर पे हो रहा है। मैं कमरे में बैठी हुई थी और यहाँ पे ये मैं जुम्मे का दिन था, बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाना था और 12 बज गए थे। 12 बजे गैस आ जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं ना चूल्हा जला के चली जाती हूँ और आऊँगी तो पानी गर्म होगा। तो गाइस जब मैं आई तो खैर किचन का दरवाज़ा बंद करो तो वो सारी अंदर अलमारियों में नमी हो गई। तो पानी की वो भाप निकलती है तो उससे अलमारियों पे सारी नमी आ गई। फिर मैंने सारे कैबिनेट साफ़ किए किचन के कि कहीं ये गल ना जाए, पानी की नमी आ गई थी उसके ऊपर काफ़ी। तो फिर खैर मैंने वो साफ़ किए और जब मैं वापस आई तो जनाब पानी जौन सा था पक पक के थोड़ा सा रह चुका था। तो अभी यहाँ पे मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को सुबह मेरे हस्बैंड छोड़ आते हैं और दोपहर को कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ही इनको ले आऊँ स्कूल से। चलें इसी बहाने मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाती है। यहाँ पे देखें मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन दरवाज़ा बंद करने का नुकसान ये है कि अंदर जब पानी बॉयल होता है तो उसकी भाप से सारी नमी किचन में आ गई। तो खैर गाइस किचन का दरवाज़ा बंद इसीलिए रखते हैं कि यहाँ पे चूहा आता है, चूहे से बचने के लिए जो है हमने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। तो गाइस काफ़ी चलना पड़ता है बच्चों को जब स्कूल से लेने के लिए जाओ। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा है थोड़ा सा वॉक भी करना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ही वॉक करनी चाहिए। हम लोगों ने अपनी रूटीन को सिर्फ घर तक ही महदूद रखा हुआ है। अपनी लाइफ में थोड़ी सी वॉक शामिल करें, एक्सरसाइज शामिल करें। मेरे से बड़ी वाली जो सिस्टर है दरमियान वाली, वो एक्सरसाइज भी घर ही करती है और वॉक भी घर में ही करती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। हल्की हल्की धूप निकली हुई है, कुछ दिनों से धूप नहीं निकल रही, मतलब खांसी जो चुभने वाली धूप होती है ना वो नहीं निकल रही। यहाँ से बच्चों को मैंने स्कूल से ले लिया और अब आ रहे हैं हम घर वापस। ये रास्ते में चीज़ लेते हैं एक जगह से, यकीन माने इतना परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं। आपके बच्चे भी इसी तरह तंग करते हैं क्या? गाइस ये एक जगह पे खड़े होते हैं और वहाँ से कभी ये चीज़ नहीं लेनी, वो लेनी है तो ये नहीं लेनी। तो गाइस जो चीज़ें इनकी भाई लेके आया वो भी इन्होंने अलग से खानी है, जो इनके पास पैसे होते हैं उनकी भी इन्होंने अलग से खानी है। बस पता नहीं ये बच्चे चीज़ें खा खा के उकताते क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पे अब मैं इंतज़ार कर रही थी सिलेंडर का, क्योंकि मेरे ससुर सिलेंडर भरवाने के लिए गए हैं और गैस जो थी वो ख़त्म हो गई थी चूल्हे में से। चाय मैंने रखी हुई थी और वही मसला कि जब गैस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी बॉयल करने वाला, हम लोग बॉयल पानी पीते हैं, वो भी नहीं था। फिर वो भी बोतलें जो सी है फ़िल्टर से भरवा के लाए। तो एक गैस की वजह से कितने काम आपके रह जाते हैं गाइस, और ऊपर से जो आपके बर्तन काले होते हैं सिलेंडर से, मुझे उनकी समझ नहीं आती। मेरे हाथ यकीन माने ऊपर से तो वो फटे हुए हैं, और वो जो फटे हुए हैं उनमें कालक जो है वो जाके फंस गई है। और आपके हाथ इतने गंदे और इतने अजीब लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी मैं अपना हाथ देख रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए, मेरे हाथ काले, लाइंस में कालक फंसी हुई है। हालांकि मैंने बर्तन धोने वाली जो कूची होती है उसको रगड़ रगड़ के हाथों से अपनी वो ब्लैक साफ़ किया, बर्तन भी धोए के चलो इसी बहाने ये कालक उतर जाएगी। लेकिन खैर गाइस कालक नहीं उतरी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब